प्रेज द लॉर्ड प्रियो। पावर ऑफ प्रेयर मिनिस्ट्री में आप सभी को स्वागत करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन, आज की गवाही और आज की प्रार्थना आप सभी लोगों के लिए, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, उन सभी को लिए एक आशीष का कारण होगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सच में हमें आशीषित करने वाला प्रभु है, हमारी सुधि लेने वाला, हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। आइए निकाले भजन संहिता 50 उसका 15 हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 50 अध्याय उसका 15 और इसमें लिखा है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, परमेश्वर का वचन जीवित है और आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है और वो कह रहा है कि संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। परमेश्वर कभी भी परिस्थिति में धोखा देकर जाने वाला परमेश्वर नहीं है। प्रभु का वचन कभी भी ये नहीं कहता कि मैं तेरी मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि संकट के समय में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। प्रियो, हम जब कभी भी परमेश्वर को पुकारे, हमारी परिस्थिति में, हमारे संकट के समय में, वो जीवित परमेश्वर है और वो परमेश्वर हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है, तुरंत हमारे लिए सहायता करने वाला परमेश्वर है। और छोटी सी इस वचन के द्वारा मैं एक गवाही को देना चाहूंगी, जिसके द्वारा आप आशीष पाए और जीवित परमेश्वर को महिमा मिले। प्रियो, आज से 14 साल पहले जब हम गांव में सेवा कर रहे थे और उस समय मेरा बड़ा बेटा और महज वो साल भर का था, 1 साल का था, और उस समय साल भर का था और मेरे पति को सेवकाई के लिए बाहर जाना पड़ा और वे महाराष्ट्र गए हुए थे। और उसी समय मेरे बेटा की बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, बहुत ही ज़्यादा उसे लूज मोशन और वॉमिटिंग काफ़ी बहुत ही उसे हो रहा था। पूरा रात भर उसको वॉमिटिंग हुआ और लूज मोशन हुआ। और ऐसी परिस्थिति में उस समय गांव में जब हम प्रभु की सेवा कर रहे थे उस इंटीरियर एरिया में, उस समय न तो वहाँ हॉस्पिटल की सुविधा थी, न तो कोई गाड़ी की सुविधा थी और न ही कुछ ऐसी सुविधा थी जिससे मैं लोगों की मदद मांग सकूं। क्योंकि पूरा आदिवासी क्षेत्र था, घर काफी दूर थे, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर घर वहां पर थे और कोई हॉस्पिटल नहीं था और उस समय वहां पर गाड़ियां नहीं थी और ऐसी परिस्थिति थी। और मैं रात भर मेरे पति को फ़ोन की और सुबह भी जब मैं उठी, जब मेरे बेटे की हालत बहुत गंभीर हो गई थी और मैंने अपने पति को फ़ोन लगाया, लेकिन उनका कवरेज क्षेत्र बता रहा था, नेटवर्क नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि वो जो समय था बारिश का समय था और काफ़ी मूसलाधार बारिश उस दिन हो रही थी और जिसके कारण नेटवर्क नहीं मिल पाया। लेकिन जब उसी समय मैं चिंतित हो गई कि मैं प्रभु अब क्या करूं, मैं किसको पुकारूं, मैं किसकी सहायता मांगूं। और उस समय मैंने मेरे बिस्तर के पास मेरा बेटा हुआ था और मैं जब बिस्तर से नीचे उतरी, मैंने अपने घुटने को टेका, मैंने अपने हाथों को स्वर्ग की ओर फैलाया और परमेश्वर के सामने मैं रोने लगी। मैंने प्रार्थना की, प्रभु इस समय आप ही है जो मेरी मदद कर सकते हैं। प्रभु, यहाँ पर कोई मनुष्य नहीं है, मोबाइल में किसी का नंबर नहीं जानती मैं किससे मदद मांगू, लेकिन प्रभु मेरी मदद करने वाले आप हैं। या मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु या तो आप मेरे बेटे को पूरी रीति से ठीक कीजिए, या तो प्रभु आप कुछ न कुछ इंतजाम कीजिए, उपाय कीजिए। और जब मैंने प्रार्थना की, मैंने काफी देर तक मैंने प्रार्थना की और प्रभु के सामने अपने आंसुओं को बहाए। आप यकीन न मानेंगे, जब मैंने प्रार्थना खत्म की उसके तुरंत बाद एक भाई का फोन आया जो मेरे पति के साथ कार्य कर रहा था। और उस भाई का फोन आया और वो भाई भी आउट ऑफ स्टेशन था, लेकिन उसने मुझसे कहा कि सिस्टर, मुझे न जाने क्यों ऐसे अगुवाई हुई कि मैं आपको फोन करूं। और मैंने उससे कहा कि सच में परमेश्वर ने आपको अगुवाई दिया है और इस समय मेरे बेटे की कंडीशन ऐसी ऐसी है, उसे तुरंत उपचार चाहिए, मैं क्या करूं करके मैंने उस भाई को
बात किया और उस भाई ने कहा कि आप चिंता ना करें, मैं एक भाई को आपके पास भेजता हूँ। हालेलुया। और सच में आधा आई थिंक पौन घंटे में वो भाई आ गया और प्रभु का धन्यवाद हो। तुरंत उस भाई के साथ मैं अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल गई और तुरंत मेरे बेटे को उपचार मिला और तुरंत उसको हॉस्पिटल सुविधा मिल गई। और दूसरे दिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरे बेटे को पूरी रीति से उस महान जीवित परमेश्वर ने चंगाई दिया। प्रियो, हालेलुया, वो परमेश्वर महान है। वो परमेश्वर कभी भी नहीं छोड़ता। वो परमेश्वर संकट के समय काम आने वाला परमेश्वर है, जिसे उसका वायदा है कि संकट में मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। प्रियो, हो सकता है इंसानों का नेटवर्क ना मिले, लेकिन परमेश्वर का नेटवर्क हमेशा मिलने वाला है। हालेलुया। आप जब कभी भी उस परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर हमेशा प्रार्थना सुनता है। जब ऐसी परिस्थिति में, संकट के समय, विपत्ति के समय, परेशानियों के समय, आंसुओं के समय, दुख के समय, जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं, प्रियो, परमेश्वर खड़ा है आपकी सहायता करने के लिए, क्योंकि उसका वायदा है, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। प्रियो, जब परमेश्वर हमें छुड़ाते हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, हम उसकी महिमा करें, क्योंकि वो ही आदर, महिमा और प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है। प्रियो, आइए मैं प्रार्थना करती हूँ। आज उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो इस परिस्थिति में पड़े हैं, जिनको उपचार चाहिए और जो कुछ ना कुछ ऐसी संकट में पड़े हुए हैं। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर इसी समय आपको छुएगा। आपके जीवन में जो भी उथल फुथल मच रही है, उन सब बातों को प्रभु दूर करने जा रहा है जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वायदा है, संकट में मुझे पुकार। हालेलुया। और आप इन वचनों के द्वारा परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर से कहिए, प्रभु आप इस समय मेरी सहायता कीजिए। प्रभु, मैं आपको पुकारता हूँ, मैं आपको पुकारती हूँ, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। और प्रभु, मुझे इस परिस्थिति से आप ही छुड़ाइए। और जैसे आप परमेश्वर को पुकारते हैं, यकीनन जब आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, प्रियो, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। प्रियो, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा इस परिस्थिति से। परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए जा रहा है। मुझे सुनने वाले जितने भी लोग हैं, हालेलुया, चाहे वो 10 लोग हो, चाहे वो 100 लोग हो, मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं प्रार्थना करती हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए, मेरी यही प्रार्थना होती है, प्रभु जी ये वीडियो, ये प्रार्थना जी जिन लोगों को जरूरत है, प्रभु जी उन लोगों तक पहुंच जाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी भी हालेलुया, परमेश्वर का वचन में लिखा है, वो कभी भी निष्क्रिय नहीं होता। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है, अपने कार्य को पूरा करता है। अगर आज ये वचन आया है तो प्रियो, जरूर से आपके जीवन में ये काम करने के लिए जा रहा है। आपकी परिस्थिति में ये वचन काम करने के लिए जा रहा है। इस संकट के समय में परमेश्वर आपकी मदद करने के लिए जा रहा है, आपको छुड़ाने के लिए जा रहा है। हालेलुया। जब आप विश्वास करेंगे, परमेश्वर की महिमा को देख पाएंगे प्रियो, और अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, दयालु परमेश्वर, हमारी प्रार्थना की ओर कान लगाने वाले परमेश्वर पिता, प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप सामर्थी जीवित परमेश्वर पिता। प्रभु जी तू प्रार्थना सुनता है परमेश्वर। और प्रभु जी जैसे आज ये तेरा वचन आया है, प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर खुदावंद, आज जितने भी लोग इस संकट के समय, इस परिस्थिति में, इस बीमारी की अवस्था में, आज जितने भी लोग प्रभु जी आपको पुकार रहे हैं मेरे परमेश्वर, प्रभु जी तेरे वचन के अनुसार खुदावंद वो रीखा बना शिखर हंदर बना, प्रभु जी आज जितनी भी बहन है ऐसे संकटों में, परेशानियों में, प्रभु जी आपको पुकारती है पिता। ओ प्रभु जी कितने लोग हैं जो अपनी ऐसी परिस्थिति में तुझे पुकार रहे हैं, प्रभु तेरे वचन के अनुसार आप उन्हें छुड़ाइए, आप उनकी प्रार्थना को सुनिए परमेश्वर पिता, और अद्भुत कार्य प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में होने पाए। मसीह यीशु के नाम से खुदावन तेरी सामर्थ परमेश्वर पिता उनके जीवन में उतरने पाए प्रभु जी। हालेलुया। खुदावन जितने लोग आज मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर उनकी
सारे संकटों से आप उन्हें छुड़ाइए, उनके सारी परेशानियों से प्रभु यीशु आप उन्हें छुड़ाइए, ताकि परमेश्वर पिता वो तेरी महिमा करने पाए प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा उठाने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से, जो लोग सहायता को मांग रहे हैं उनके पास सहायता पहुंचने पाए, जो लोग प्रभु जी हालेलुया इस बीमारी में चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं मसीह यीशु के नाम से वो लोगों के जीवन में चंगाई आने पाए प्रभु यीशु के नाम से, अद्भुत काम होने पाए प्रभु जी। प्रिय लोगों के जीवन में सहायता आ जाए, उनके जीवन में छुटकारा आ जाए, इस बीमारी से छुटकारा मिलने पाए प्रभु जी, कर्ज से छुटकारा मिलने पाए, ओ श्रापों से प्रभु यीशु के नाम से लोगों को छुटकारा मिलने पाए, हर एक बंधन टूट कर जाने पाए, हर एक अशुद्ध शक्तियां जाने पाए, इन लोगों का जीवन को परेशान करने वाले, ओ प्रभु जी पीड़ा देने वाले, घर में कलह देने वाले, घर में निराशाओं को डालने वाली, लड़ाई झगड़े की ऐसी अंधकार की शक्तियां आज इन घर से छोड़कर जाने पाए प्रभु यीशु के नाम से दूर जाने पाए हालेलुया। और प्रभु तेरा प्रेम, तेरा मेल मिला, तेरी शांति प्रभु आपकी उपस्थिति इन लोगों के परिवारों में, इनके जीवन में आने पाए मसीह यीशु के नाम से हालेलुया। प्रभु जी तू अपने वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर है प्रभु परमेश्वर, कई लोगों को आपका जरूरत है परमेश्वर पिता, प्रभु आप उनकी मदद कीजिए, आप उनकी सहायता कीजिए और उनके ऊपर अपने अनुग्रह की दृष्टि बनाइए, ताकि पिता परमेश्वर वो तेरी महिमा करने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर इस समय जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी पिता, उनके जीवन में अद्भुत काम होने पाए मसीह यीशु के नाम से, वो छुटकारा को प्राप्त करे प्रभु यीशु के नाम से, छुटकारा को प्राप्त करे यीशु के नाम से, छुटकारा को प्राप्त करे और परमेश्वर वो तेरी महिमा करने पाए प्रभु जी। आपका धन्यवाद देती हूँ, आपने ऐसे अद्भुत काम किया है प्रभु जी, आप उनको छुड़ाने के लिए जा रहे हैं मेरे प्रेमी पिता, आपका धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। सब कुछ आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी, मैं घटू और तू बड़े प्रभु, आपकी महिमा हो, सारी महिमा आपको देती हूँ जीवित प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रभु आपको आशीष दे।